दोस्तों याद होगा अखिलेश यादव लगातार इस बात का दावा करते रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी इस दौर में बीजेपी की बी पार्टी हो गई है और इस पर मोहर लगाने का काम खुद मायावती जी ने कर दिया है। जी हाँ, साफ साफ लफ्जों में आज आपको जो मैं खबर दिखाने जा रहा हूं उसे देखते ही आप समझ जाएंगे कि बीएसपी जो डूबता हुआ नाव, डूबती हुई नैया बना हुआ था, उसे उबारने का मौका एक नेता को मिला था। वो व्यक्ति लगातार भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल रहा था, बीएसपी की जड़ों को मजबूत करने का काम कर रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर मायावती ने उनको भी उनके पद से हटा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पोल खोली गई थी और बीएसपी बीजेपी की बी पार्टी होने के नाते ये कतई नहीं कर सकती। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। याद करिएगा मैनपुरी का उपचुनाव, उस उपचुनाव में लगातार बीएसपी के लेकर भी अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर बीएसपी को वोट जाएगा समझ लीजिए आप बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं, और उसका एक असर भी पड़ा था। न केवल शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव के साथ आ गए, अपनी पार्टी का विलय कर लिया, बावजूद इसके एक और मसला देखने को मिला था कि पूरे के पूरे मैनपुरी में पिछड़े यादव, गैर यादव के साथ साथ दलित लोगों ने भी आगे आकर वोटिंग की थी। अब ऐसे में बीएसपी की जिम्मेदारी बन रही थी कि वो अकेले अपने दम पर खड़ी हो, लेकिन ये हिम्मत और ताकत शायद बची नहीं है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को न केवल अपने उत्तराधिकारी जो बता रही थी अपने आप उनको, वो उस पद से हटा दिया, बल्कि कोऑर्डिनेटर के पद से भी हटा दिया है। क्यों, कैसे, एक एक चीज आपको दिखाऊंगा। दरअसल हाल ही में एक बयान दिया था आकाश आनंद ने, जिसमें उन्होंने कहा था जो बुलडोजर वाली सरकार है ना, ये बुलडोजर वाली सरकार नहीं है बल्कि आतंकवादियों की सरकार है। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा था ये लोगों पर राज करना चाहते हैं, उन्हें डराना धमकाना चाहते हैं। जैसे ये बयान आया था वैसे ही आकाश आनंद बीजेपी की नजरों में चढ़ गए थे। और अब देखिए क्या किया गया, पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। विनोद कापड़े ने एक ट्वीट किया, उसी वीडियो को किया गया है। आकाश आनंद ने संविधान पर खतरे की बात की, आकाश ने आरक्षण पर खतरे से आगाह किया, आकाश ने सीधे सीधे बीजेपी पर हमला किया, आकाश ने साफ साफ मोदी का नाम लिया। सिर्फ एक हफ्ते में आकाश ही साफ हो गए। ये लोकतंत्र है। दरअसल खबर क्या है मैं आपको बताता हूं। मायावती का पहला ट्वीट पढ़िए। उन्होंने लिखा है कि विदित है कि बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान तथा सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए मान्य वर श्री काशीराम जी व मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है, और उसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। इन्होंने एक और ट्वीट किया इसी से रिलेटेड, वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इस ट्वीट में इन्होंने लिखा कि इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही श्री आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर व अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी व मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता यानी मैच्योरिटी नहीं आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। तीसरा, जबकि इनके पिता श्री आनंद कुमार पार्टी व मूवमेंट में अपनी जिम्मेदारी पहले की तरह ही निभाते रहेंगे, अतः बीएसपी का नेतृत्व पार्टी व मूवमेंट के हित में एवं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कार्रवाई को आगे बढ़ाने में हर प्रकार का त्याग कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटने वाला। उन्होंने इसे कुर्बानी करार दिया है। सवाल ये उठता है कुर्बानी देनी क्यों पड़ी मायावती को? ऐसा क्या था? उन्होंने क्या मायावती के बारे में, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में, या फिर काशीराम साहब के बारे में, किसी दलित के बारे में आकाश आनंद ने बोला था क्या? नहीं, उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला था। मैं पहले दिन से बता रहा हूं कि बीजेपी और बीएसपी में अब कोई फर्क नहीं रह गया। आप ज्यादा सक्रिय मायावती को देखेंगे नहीं। पिछले आप देखिए 10 साल से मायावती बहुत सक्रिय नहीं रही। बस बीच में जब अखिलेश यादव की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ था तब थोड़ी बहुत सक्रिय नजर आई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की वो मेहनत थी जिसकी वजह से पिछले लोकसभा चुनाव में 10 सांसद बीएसपी के जुड़े थे। लेकिन जब उन्होंने गठबंधन तोड़ा तो एक एक करके सांसद सारे भाग गए उनके पास से। ये हालत है मायावती की। वो समझ गए कि ये लड़ने वाली नेता नहीं है, अब ये बैठने वाली नेता हो गई है। बीजेपी तय करती है कौन नेता होगा कौन नहीं। ये हो रहा है, बीजेपी की तरफ से एजेंडे तय होते हैं बीएसपी के। दरअसल अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया, वो पढ़कर मैं आपको बताता हूं। अखिलेश यादव ने इसी को लेकर लिखा जो है, इसमें उन्होंने कहा कि बसपा ने अपने संगठन में बड़े बदलाव का जो भी कदम उठाया है वो उनकी पार्टी का आंतरिक विषय है। दरअसल इसके पीछे की असली कहानी ये है, कारण यह है कि बसपा की एक भी सीट आती हुई दिखाई नहीं दे रही है, कि बीएसपी के अधिकांश परंपरागत समर्थक भी इस बार संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को ही वोट दे रहे हैं। इस बात को बसपा और अपने संगठन की विफलता के रूप में ले रही हैं, इसलिए उनका शीर्ष नेतृत्व संगठन में इतना बड़ा फेर बदल कर रहा है। लेकिन अब बाजी बसपा के हाथ से निकल चुकी है।
सच तो यह है कि जब बसपा का प्रभाव क्षेत्र में होते हुए भी पिछले 3 चरणों में उनकी एक भी सीट नहीं आ रही, तो फिर बाकी के 4 चरणों में तो कोई संभावना बचती ही नहीं है। ऐसे में हम सभी वोटरों से अपील करते हैं कि आप अपना वोट खराब ना करें और जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए सामने से लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के उन प्रत्याशियों को वोट देकर जिताएं और संविधान के संग आरक्षण भी बचाएं। इसलिए आग्रह है कि संविधान, आरक्षण और अपना मान सम्मान बचाना है तो अपना वोट सपा को दें या जहां इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हो वहां डालकर संविधान और आरक्षण विरोधी भाजपा को हराए। कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने भी पोल पट्टी खोलकर रख दी कि जो अंदर खाने की करने की कोशिश कर रही है ना आकाश आनंद के जरिए कि मेच्योरिटी नहीं है, क्या नहीं है। एक अभी तक वो शांत बैठी थी, अचानक बीजेपी पर जैसे ही हमला किया वैसे ही आकाश आनंद को भी साइडलाइन कर दिया गया है। नमस्कार।